नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल है। लेकिन एक भोजपुरी कलाकार को, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनको बीच मझधार में लटका दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को। हालांकि बीजेपी ने उन पर दाव खेला। पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट आसनसोल है, वहां से पवन सिंह को टिकट दिया। पवन सिंह भी गदगद नजर आए, मिठाई खाए और दोस्तों के साथ एकदम जबरदस्त तरीके का झूमते नजर आए। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, या फिर रियलाइज हो गया कि भाई ममता बनर्जी के गढ़ में और शत्रुघ्न सिन्हा के सामने हम तो पस्त हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं निजी कारण से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अश्लील गानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पवन सिंह ने टिकट को वापस कर दिया। अब सवाल यह है कि पवन सिंह ने तो दावेदारी कर दिया है कि चुनाव लड़ूंगा, मां के आशीर्वाद मिला है, मां ने कह दिया है तो चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की भी टेंशन बढ़ रही है। जी हाँ, उस समय जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और पवन सिंह ने कहा था कि जब समय होगा तो हम बता देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि पवन सिंह को किसी भी हाल में उनकी आरा लोकसभा सीट नहीं देगी। और आरा तो छोड़िए, बिहार की किसी भी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी मूड नहीं बना रही है कि पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिसको लेकर पवन सिंह को लेकर अलग अलग बातें होने लगी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़े भी क्यों ना, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर उनको गच्चा देती है तो वो भी ऑप्शन तलाशेंगे उस भारतीय जनता पार्टी जिसको 10 साल दिए हैं पवन सिंह, और तमाम बड़े बड़े रैली उसको किए हैं, वोटरों को बीजेपी की ओर आकर्षित करने का लगातार प्रयास किए हैं, मनोरंजन के माध्यम से, अपनी पब्लिसिटी के माध्यम से। और उसको अगर पसंदीदा टिकट दे देती है बीजेपी तो भाई रुख तो कोई भी मोड़ सकता है, और ये सियासत है और सियासत में इस तरीके की चीजें आम होती है। तो ये लगाया जा रहा है कारज कि आरजेडी से चुनाव पवन सिंह लड़ सकते हैं। लेकिन एक जानकारी और भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने पवन सिंह को इग्नोर किया, तो मनोज तिवारी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में पवन सिंह उतर सकते हैं। और चुनाव में जब उतरेंगे तो उनके खिलाफ किस तरीके की चीजें होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और जो टिकट मिलेगा वो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की लोकसभा सीट से, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है पवन सिंह को चुनावी मैदान में मनोज तिवारी के खिलाफ उतारने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो मनोज तिवारी के खिलाफ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे चुनाव लड़ना, क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। और किसी कारणवश चर्चाएं है कि बिगड़ रहे हैं, तो पता नहीं बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे हैं ये तो नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह जो हैं वो मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि ये ऑप्शन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।